आज हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन में स्पेसिफिकली वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की बात करेंगे। ब्लैक बॉडी असल में हम कहते हैं अ बॉडी दैट एब्जॉर्ब्स ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यानी कि तमाम की तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जब एक बॉडी पे फॉल करें और उन तमाम की तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी। जबकि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हम कहते हैं रेडिएशंस एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी एट एनी टेम्परेचर, यानी कि किसी भी टेम्परेचर पर जो रेडिएशंस एक ब्लैक बॉडी से एमिट हो रही होंगी उनको हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। जैसे हमारे पास हमारी कायनात में जो सन है, जिसके खासियत यह है कि उसके अपने पास अपनी अपनी लाइट होती है। इस सन को हम मान सकते हैं कि ये क्या है, आपके पास एक ब्लैक बॉडी रेडिएटर भी है और ब्लैक बॉडी भी है। तो सन से जो रेडिएशंस एमिट हो रही होती हैं वो असल में हमारे पास विजिबल लाइट है, जिसको हम देख सकते हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट भी हो सकती है, इंफ्रारेड रेडिएशन भी होती हैं। तो इस वजह से जो सन का स्पेक्ट्रम है वो हमारे पास एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है। इस चीज़ को हम आगे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बात करें वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की, तो वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है कि द वेवलेंथ ऑफ थर्मल रेडिएशन emitted by black body is inversely proportional to absolute temperature of the body। यानी कि जैसे हमारे पास एक सन हो और सन एक स्टार है और इसको भी हम एक आइडियल ब्लैक बॉडी मान रहे हैं, तो इस आइडियल ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन एमिट हो रही होंगी उनकी जो वेवलेंथ होगी लैम्डा, जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं वेवलेंथ को, वो असल में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, जो टेम्परेचर होगा इस ब्लैक बॉडी का। तो 1 आवर हमारे पास क्या आ जाएगा, टी, जबकि टी यहाँ पर क्या है, वो टेम्परेचर है। तो चलें यहाँ पे लिख भी देते हैं कि टी हम टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि लैम्डा हम वेवलेंथ के लिए यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम वेव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वेव की प्रॉपर्टी होती है एक वेवलेंथ। और वेवलेंथ क्या होती है, दो मुसलसल क्रस्ट के बीच का जो फासला है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। तो यहाँ पर वो दो मुसलसल क्रस्ट के बीच का जो फासला है वो ज़्यादा है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, जबकि यहाँ पर दो मुसलसल क्रस्ट के बीच का फासला कम है तो वेवलेंथ क्या होगी, वो कम होगी। जबकि जो टेम्परेचर है हमें वो इन्फॉर्मेशन देती है हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट की, यानी कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है। तो वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के मुताबिक जितना असल में जो ब्लैक बॉडी होगी यहाँ पर, ये जैसे कि सन, इसको भी हम मान रहे हैं कि ये क्या है, एक ब्लैक बॉडी है, तो जितना इस ब्लैक बॉडी का असल में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा, यानी कि जितनी ये ज़्यादा गर्म होगी तो जो उसकी वेवलेंथ जो वो एमिट हो रही होंगी इस ब्लैक बॉडी से, तो जो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगी वो असल में उतनी ही छोटी होगी। तो टेम्परेचर के बढ़ने से, जिसको हम अप एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्चुअली जो वेवलेंथ एमिट हो रही होंगी ब्लैक बॉडी से वो असल में स्मॉल होगी। जबकि जब टेम्परेचर कम होगा, जिसको मैं येलो डाउन एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो टेम्परेचर के कम होने से जो वेवलेंथ है वो एक्चुअली क्या होगी, वो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। तो अब जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है, तो जो लैम्डा है वो इक्वल आ जाता है, हमारे पास वेवलेंथ इज इक्वल टू आ जाएगी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहाँ पर जो है वो हम मान लेते हैं कि वो क्या है, वो बी है, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टी। टी ये टेम्परेचर डिवाइड हो रहा तो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो जो वेवलेंथ और टेम्परेचर का प्रोडक्ट है किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए किसी भी टेम्परेचर पर, वो हमेशा क्या रहेगा, एक कांस्टेंट के बराबर आएगा, जो कि कांस्टेंट बी है। अभी जो कांस्टेंट बी है इसकी वैल्यू हमारे पास है, फिक्स नंबर है एक, ठीक है। इसी वजह से मैंने कहा था कि वेवलेंथ और टेम्परेचर का प्रोडक्ट किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए हमेशा क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो वो जो कांस्टेंट है वो 2.898 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ है। जबकि इसके यूनिट की अगर बात करें, क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट किसके बराबर है, वेवलेंथ और टेम्परेचर के प्रोडक्ट के, तो आपके पास जो वेवलेंथ और टेम्परेचर के प्रोडक्ट का यूनिट होगा वही असल में बी का यूनिट होगा। तो जो वेवलेंथ का यूनिट होता है वो असल में हमारे पास मीटर है, जबकि टेम्परेचर का जो यूनिट है वो क्या है, केल्विन है। अब यहाँ पर हमारे पास जो वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, इसमें अगर आप देखें यहाँ पर एक टर्म आ रही है थर्मल रेडिएशन की। तो थर्मल रेडिएशन हम कहते हैं रेडिएशंस एमिटेड बाय एनी बॉडी एट एनी टेम्परेचर, या फिर बेहतर है कि रेडिएशंस एमिटेड बाय अ बॉडी एट एनी टेम्परेचर, यानी कि किसी कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक खास टेम्परेचर पर रेडिएशंस एमिट कर रहा होता है उनको हम क्या कहते हैं, थर्मल रेडिएशंस। और अगर वो रेडिएशंस ब्लैक बॉडी एमिट कर रहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये बुनियादी फर्क है थर्मल रेडिएशन में और ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं कि जो लैम्डा टी है आपके पास यहाँ पर, वो बराबर आ जाएगा हमारे पास एक फिक्स नंबर के, जो कि क्या है, 2.898 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³
-3 मीटर केल्विन। यहाँ से एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि हर टेम्परेचर पर आपके पास जो ब्लैक बॉडीज होती हैं वो रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट कर रही होती हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऐसी रेडिएशंस होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, जो कि मैं बता चुका हूँ। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मिलके एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाती हैं, जिसको मैं यहाँ पे नीचे आपको सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसमें आपके पास रेडियो वेव्स आ जाती हैं, माइक्रोवेव्स आ जाती हैं, इंफ्रारेड रेज आ जाती हैं, अल्ट्रावायलेट, बीच में ये विजिबल भी है, ठीक है, एक्स रेज और गामा रेज। जो गामा रेज होती है इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, रेडियो वेव्स की एनर्जी सबसे कम। क्योंकि जो गामा रेज है उनकी वेवलेंथ सबसे स्मॉलर होती है, जबकि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे लार्जर होती है। तो जैसे हमारे पास जो सन है जो कि एक ब्लैक बॉडी है, वो भी असल में रेडिएशन एमिट कर रहा होगा, और वो जो रेडिएशन एमिट कर रही होगी सन यहाँ पर, वो असल में हमारे पास विजिबल लाइट के रीजन में भी लाई कर रहा होगा, जिसको आपकी आंख देख सकती है। अल्ट्रावायलेट लाइट भी इमिट कर रहा होता है, या अल्ट्रावायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी इमिट कर रहा होता है, और उसके साथ साथ इंफ्रारेड रेडिएशन भी। इन दोनों को हमारी आंख नहीं देख सकती, इंफ्रारेड को भी और अल्ट्रावायलेट को, लेकिन उसके बावजूद ये इमिट हो रही होती हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इस ब्लैक बॉडी के कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट सबसे ज्यादा एमिट हो रही होगी, वही असल में हम क्या कर सकते हैं, इस वायंस डिस्प्लेसमेंट लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर जो लैम्डा है ये असल में बन जाता है लैम्डा मैक्स, यानी कि जो मैक्सिमम जिसकी जो लाइट या मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए हमने लैम्डा और मैक्सिमम के लिए हमने नीचे यहाँ पर इसके सबस्क्रिप्ट में मैक्स लिख दिया। अब मैं आपको एक ग्राफ के ऊपर लेकर चलता हूं और मैंने एनिमेशन के जरिए से सारा कुछ ये जो है ना वायंस डिस्प्लेसमेंट लॉ को अंडरस्टैंड भी करवाता हूं। ये एनिमेशन मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से ली है, जिसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर वेवलेंथ है, जबकि वर्टिकल एक्सिस पर स्पेक्ट्रल पावर डेंसिटी को प्लॉट किया गया है। स्पेक्ट्रल पावर डेंसिटी असल में हम कहते हैं हाउ मच पावर इज एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेवलेंथ, यानी कि कितनी पावर एमिट हो रही है एक ब्लैक बॉडी से 1 स्क्वायर मीटर के एरिया में से एक वेवलेंथ की रेंज में, या एक वेवलेंथ पर। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर वेवलेंथ है, जबकि वर्टिकल एक्सिस पर स्पेक्ट्रल पावर डेंसिटी है। और यहाँ पर आपके पास हॉरिजॉन्टल इस लाइन पर आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसकी जो है ना वो आपको बताई गई है कि ये अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ये विजिबल रीजन है, और ये इंफ्रारेड रीजन है, जो कि हम वेवलेंथ की बुनियाद की फ़र्क पर बता सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ना वो ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर बता रहे हैं। अर्थ को ब्लैक बॉडी मान सकते हैं हम, ठीक है। अभी लाइट बल्ब है, सन है, और सीरियस ए कोई स्टार है। सन और स्टार दोनों, सन और सीरियस ए क्या है, दोनों स्टार्स हैं। अच्छा, अब इस इंडिकेटर से हम क्या कर सकते हैं कि हम टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। तो अभी जब 200 केल्विन का टेम्परेचर है तो आप इस अर्थ का, तो इससे जो रेडिएशन एमिट हो रही हैं वो हमारी आंख डिटेक्टेबल नहीं है, इस वजह से आपको यहाँ पर ग्राफ में कुछ खास शो नहीं हो रहा। लेकिन जैसे जैसे मैं आपके सामने टेम्परेचर को बढ़ाता जाऊंगा तो आपके पास एक खास टाइम आएगा कि आप देखेंगे कि आपके पास ये जो क्या कहते हैं ग्रीन एरो है ना, इसको ज़रा देखिएगा गौर से। अब आपके पास रेडिएशंस इन तमाम टेम्परेचर्स पर एमिट हो रही हैं, लेकिन वो सारी की सारी किस रीजन में लाई कर रही हैं, असल में इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रही हैं। और इंफ्रारेड रीजन के अंदर जो वेवलेंथ्स या जो रेडिएशंस एमिट हो रही होती हैं वो हमारी आंख के लिए डिटेक्टेबल नहीं है, इस वजह से आपको नज़र नहीं आ रही। आपको सिर्फ आपके पास ये एक वाइट डॉट नज़र आ रहा है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो मिसाल के तौर पर आपका जो टेम्परेचर है वो 3000 केल्विन पहुंचता है, फिर 3000 के बाद आपके पास टेम्परेचर और बढ़ता जाता है, और अब हम जो है वो उस टेम्परेचर पे चले जाते हैं जो कि सन की सरफेस का टेम्परेचर, जो कि लगभग तकरीबन 5700 केल्विन है। अब आपको ना एक कर्व जो कि बहुत विजिबल होने लग गया वो नजर आने लग गया। अब इसमें ये हो रहा है कि आपके पास जो है ना, आप टेम्परेचर को थोड़ा और बढ़ाते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि तकरीबन 5500, फिर मैं 5700 के लगभग 5800 केल्विन के टेम्परेचर पे देखता हूँ, ठीक है। अब ये कर्व आपको ये बता रहा है कि इस वेवलेंथ की रेंज की, यानी कि आपके पास ये जो ब्लैक बॉडी है जो कि अभी सन ही है तकरीबन, ठीक है, सरफेस का उसका टेम्परेचर है, तो जो वेवलेंथ ऑफ लाइट वो एमिट कर रहा है वो असल में अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर भी लाई कर रही हैं, विजिबल रीजन के अंदर भी लाई कर रही हैं, और इंफ्रारेड रीजन के अंदर भी लाई कर रही हैं। लेकिन इस ग्राफ में सबसे मैक्सिमम जो वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिट हो रही है वो असल में किस रीजन में हो रही है, वो असल में विजिबल रीजन में हो रही है। और विजिबल रीजन तकरीबन 5800 केल्विन पर वो पीक कर रहा है आपके पास इस ग्रीन पोर्शन में। तो आपके पास इसका मतलब है कि जो रेडिएशन एमिट हो रही होंगी वो असल में ग्रीन कलर की होंगी, और उनकी जो स्पेक्ट्रल पावर डेंसिटी है वो सबसे इधर ज्यादा है। इसका मतलब ये होगा कि इस वेवलेंथ की जो लाइट है इस टेम्परेचर पर 5800 केल्विन टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा
एमिट हो रही होगी। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को फर्दर और बढ़ाते जाएंगे तो आपको ये नजर आएगा कि ये कर्व और जाता जाएगा और आगे आपके पास ये अल्ट्रावायलेट की तरफ अब निकल जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारा अभी स्केल ग्राफ का छोटा, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये जूम इन अभी 100 पे है, इसको 500 जूम आउट करूंगा, ठीक है। तो आपके पास अगर टेम्परेचर को और बढ़ाऊंगा तो आप ये देखेंगे कि पीक फिर शिफ्ट होगी, और अगर इसको मैं 2500 करूंगा तो अब आपको ये थोड़ा सा और वाज़ह नजर आना शुरू हो जाएगा। अब आपके पास कि जब टेम्परेचर 9000 केल्विन या 10000 केल्विन हो रहा है तो अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट हो रही है वो ना विजिबल रीजन में, अब विजिबल रीजन में डोमिनेट नहीं कर रही बल्कि किस में कर रही है, अल्ट्रावायलेट में। तो इस वेवलेंथ ऑफ लाइट की जो इंटेंसिटी है, या यहाँ पे भी कहना चाहिए कि स्पेक्ट्रल पावर डेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा है, और वो वेवलेंथ कितनी बन रही है 0.280, और किस यूनिट में मेजर हो रही है, माइक्रोमीटर में, तो 0.280 माइक्रोमीटर। तो जैसे जैसे आपके पास ब्लैक बॉडीज का जो टेम्परेचर चेंज होता जाएगा तो जो वेवलेंथ वो एमिट मैक्सिमम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, वो जो ग्राफ की पीक है वो भी असल में क्या होती जाएगी, शिफ्ट होती जाएगी। तो जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो जो वेवलेंथ है वो असल में छोटी होती जाएगी, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि जब टेम्परेचर मैक्सिमम में कर देता हूं तो ये किस रीजन में, ये अल्ट्रावायलेट की में हो रहा है, तो अल्ट्रावायलेट की जो वेवलेंथ है वो असल में कम है विजिबल से और इंफ्रारेड से। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करते जाएंगे तो जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है जो एमिट हो रही होगी वो असल में क्या हो जाएगी, या वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो एक्चुअली हमारे पास बढ़ती जाएगी। अब इसका मैं जूम खत्म कर देता हूँ तो आप ये देखेंगे कि आपके पास अब ये कर्व जो है वो एक्चुअली क्या कर रहा है, वो राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है इस तरफ, उसकी जो पीक है वो। अब इसी ग्राफ से हमें एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है कि विजिबल रीजन के अंदर आपके पास ये जो हिस्सा है ये रेडिश कलर है, ठीक है, जबकि ये ब्लू कलर है। तो जो स्टार्स ब्लू दिखाई देते हैं आपको, असल में वो हॉटर स्टार्स हैं, यानी कि उनका जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है, क्योंकि वो जो वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिट कर रहे होते हैं वो असल में स्मॉलर होती है, ठीक है। जबकि आपके पास, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो असल में कम है किससे, रेड कलर की वेवलेंथ से। जबकि जो हमारे पास रेड स्टार्स होते हैं उनका जो टेम्परेचर है वो कम होता है, यानी कि वो आपके पास क्या होते हैं, वो असल में ठंडे होते हैं ज़्यादा बनिस्बतन ब्लू स्टार्स के। तो यहाँ से हमें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये मिल गई कि हम जो है ना वो स्टार्स का जो टेम्परेचर है उनके कलर से कैलकुलेट कर सकते हैं, या उनकी वेवलेंथ से असल में हम क्या कर सकते हैं, उनका टेम्परेचर डिटरमिन कर सकते हैं। वो कैसे, वो सिर्फ हमने क्या करना है कि इस एक्सप्रेशन में टेम्परेचर पता होगा तो टेम्परेचर की वैल्यू पुट करेंगे तो जो लैम्डा है वेवलेंथ है वो निकल आएगी, और अगर हमें वेवलेंथ पता होगी तो इस एक्सप्रेशन में पुट करके टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आज हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में से जो स्पेसिफिकली एक टॉपिक था इंटरेस्ट का, वो वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ था, उसको डिटेल के साथ डिस्कस किया।